उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के छोटे से गांव झिड़ियान में रहती है एक दादी माँ, जिनकी कहानी सुनकर हर दिल भर आता है। तीनों छोटे छोटे पोते जिनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए, अब पूरी तरह दादी माँ की जिम्मेदारी बन गए। गरीबी, भूख और लाचारी के बीच दादी माँ रोज गांव में जाकर भीख मांगती ताकि उनके नन्हे बच्चे भूखे न सोए। हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन दादी माँ ने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आई महान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा सेवा, जिसने न सिर्फ उनके घर का चूल्हा जलाया, बल्कि उनके दिल में फिर से जीने की उम्मीद भी जगा दी। आज दादी माँ की आंखों में फिर चमक है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि जहां परमात्मा का नाम लिया जाता है वहां भूख नहीं रहती, बस करुणा और प्रेम का सागर बहता है। तो आइए देखते हैं इस भावनात्मक वीडियो को। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हरिद्वार जिले के भगवानपुर तहसील के एक गांव झिड़ियान में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक गाड़ी है जिस पर लिखा है अन्नदान महादान। वैसे तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके विषय में ये गाड़ी आई है। और इस गाड़ी के अंदर जो अन्नपूर्णा मुहिम एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेकर आई है वो इस गाड़ी के अंदर है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं उस परिवार की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है और जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको क्या क्या सामान दिया जा रहा है। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस परिवार को जो सामान दिया जा रहा है वो क्या क्या सामान है और इस राशन सामग्री के साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं उनको संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत मिल रही है। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको परिवार से रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे कि परिवार की क्या स्थिति है और किन परिस्थितियों से वो परिवार जूझ रहा है और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो उन तक पहुंची है और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, आइए आपको उस परिवार से अवगत कराते हैं और दिखाते हैं उस परिवार की क्या हालत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इस परिवार का मेन गेट है, बहुत ही जर्जर हालत में है। एक लोहे का गेट, नीचे सब कुछ कच्चा ही है, मतलब मकान में कोई फर्श नहीं है। और अंदर इस तरह आप देख सकते हैं कि टूटी हुई छान पड़ी है जो बारिश की वजह से टूट चुकी है। इसके अंदर सामान के लिए कुछ बक्से वगैरह लोहे के रखे गए हैं, इसमें इनके कुछ सामान हो सकता है, लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ ख़राब हो चुका है। और अब हम आपको इस परिवार से मिलाते हैं। सबसे पहले इस परिवार की, इस मकान की स्थिति दिखाते हैं जिसमें ये परिवार रहता है। बहुत ही जर्जर हालत में है, आप सोच भी नहीं सकते इस परिवार में कोई अपनी रात कैसे काट सकता हो। इस परिवार में जो सोता होगा उसको चैन से नींद नहीं आती होगी, इस डर की वजह से कि किस टाइम ये छत गिर जाए, किस टाइम ये दीवार ढह जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ इस मकान की रसोई समझ लो, यहाँ पर चूल्हा रखा है, यहाँ खाना बनाते हैं, माता जी यहाँ पे खाना बनाती है। ये एक चारपाई पड़ी है। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा मेरे साथ अंदर आए। और इस परिवार की जो कमरा है ये एक बेडरूम समझ लीजिए इसे,
अंधेरा है वैसे तो यहाँ पर। ये यहाँ का एक बेडरूम है, यहाँ पर एक बेड पड़ा है। छत की हालत दिखाना चाहूँगा। छत पर कोई प्लास्टर नहीं है, दीवारों पर कोई लिपाई नहीं है। चारों तरफ से जो मकान है वो बिल्कुल गिरने की हालत में है। नीचे जो फर्श है वो भी कच्चा है और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत इस परिवार का जो सामान है वो रखा हुआ है। ये एक जो खाने पीने के लिए सामान के जो भगोने वगैरह डब्बे ये सब रखा है, पंखा वगैरह रखा है, जो थोड़ी बहुत सुविधा इनके पास है, जो आप सोच भी नहीं सकते उस हालत में ये परिवार अपना जो जीवन है वो बिता रहा है। ये रसोई है यहाँ की, आप देख सकते हैं कि पानी अगर आए तो मतलब खाना बनाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। और देख सकते हैं आप जो मेन जो इसका आंगन है उससे कितना गहरा है ये मकान। जो सारा पानी है वो सारा अंदर ही आता होगा। आप सोच सकते हैं कि इसमें सोना रहना कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो आइए अब आपको परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बात कराते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। उनसे पूछते हैं कि उनका ये जो गुजारा है वो कैसे हो रहा है। आपको उनसे मिलवाते हैं। तो दर्शकों, आपको हमारे साथ ये परिवार जुड़ चुका है। इस परिवार की स्थिति से अवगत कराते हैं। इस परिवार में एक माताजी है और 3 बच्चे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है, इनकी जो गुजारा है वो कैसे चल रहा है। नमस्कार माताजी। नमस्कार जी। जी, ये जो बच्चे हैं आपके साथ, ये आपके क्या लगते हैं? ये पोते हैं। इनके जो माता पिता हैं वो कहाँ पर है? इसका पिता मर गया था, माँ चली गई छोड़कर। तो जो अब आपका जो परिवार है उसका जो गुजारा है वो किस प्रकार से चल रहा है? बस अपना यही गुजारा चल रहा है, अपना माँ खाए ला टाइम पास अपना कर रहे हैं, यही गुजारा है। तक अपना ले आओ जाओ तो खाता है, अपना खा लें बैठ कर 3 महीने 4 महीने ये बच्चे पढ़ाई भी करते हैं पढ़ रहे बच्चे। और जो आपका जो खाने का गुजारा है वो मांग कर चलता है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा जो बिना खाए आप रात गुजारते होंगे। बाजे दिन तो नहीं करेगा, बाजे दिन तो बाजे टाइम तो था जा अगले पड़ जा अपने बच्चे बोले। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। क्या करा कहाँ जाऊँ, ये बच्चे हैं, बच्चों को मेरा रख रहे हैं, कहाँ करें टिक्कड़ करें। दिमाग में कोई बात नहीं बैठती, कुछ नहीं बैठती। ऐसा आज तक हुआ नहीं, जैसा हो गया। इन बच्चों की जो माता जी है वो कहाँ पर है? इनकी माता तो चली गई थी छोड़कर चली गई थी इनकी माता को। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कलयुग का जो पीक आ चुका है। एक माता एक अपने 3 बच्चों को छोड़कर चली गई। उनकी स्थिति से अवगत होते हुए कि परिवार का पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको छोड़कर वो चली गई। इनके पिताजी की जो मृत्यु हो चुकी है। तो माताजी जो है बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और वहीं से स्कूल में ही रहो बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? सजन कौन सी क्लास में पढ़? सौ आपका नाम क्या है? आरी कौन सी क्लास में पढ़? भाई आप कौन सी क्लास में पढ़? मैं चौथी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस परिवार, जैसे कि माताजी ने बताया कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बिना खाए रात गुजारनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 बच्चों के साथ एक बुजुर्ग माता जिसकी उम्र लगभग 60 से 70 वर्ष है, और वो कैसे कमाती तो नहीं है, जो गांव से मांग के लाती है उसी से अपना गुजारा चलाती है। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं पर जो मिड डे मील मिलता है वो उसको खा लेते हैं। लेकिन
आप सोच सकते हैं कि गुजारा किस प्रकार से हो रहा होगा। बहुत ही नाजुक स्थिति में ये परिवार है। घर की हालत मैंने आपको दिखाई कि बहुत ही जर्जर घर है। बिल्कुल बरसात के टाइम में तो इनके लिए बहुत ही डरावना जो माहौल है कि किस टाइम ये घर की छत गिर जाए, किस टाइम कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस स्थिति में जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होती है। तो दर्शकों, आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आए जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार को क्या क्या सामग्री मिली है। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, तो जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके गुरुजी द्वारा ये सामान दिया गया है, इस सामान में क्या क्या मिला है? इसमें जो घर की जरूरत का सामान है वो सब कुछ है जी। हमारे गुरुजी की तरफ से वो सब कुछ है, जो घर के एक जरूरतमंद सामान होते हैं वो सब कुछ है जिसमें। इसमें क्या क्या सामान है आप बताएंगे ज़रा? हाँ जी, इसमें गैस सिलेंडर है जो माई के पास नहीं था, माता जी के पास, और ये चूल्हे पे रोटी बनाती थी इतनी उम्र के होने के बाद भी। और जैसे आटा है जी 25 केजी, 5 किलो चावल है, 4 केजी चीनी है, 2.5 किलो प्याज है, 2 लीटर तेल की बोतल है, 2 आलू है जी 5 किलो, एक अचार का डब्बा है, बेसन है जी 1 पैकेट, सर्फ है 1 पैकेट, चाय पत्ती है, 2 पैकेट दूध के हैं, चना पैकेट है जी, हल्दी है पैकेट, धनिया पाउडर पैकेट है जी, 2 पैकेट मिर्च है लाल मिर्च, जीरा है जी 1 पैकेट, मूंग की दाल 1 पैकेट, मूंग की दाल बिना छिलके 1 पैकेट, चने की दाल 1 पैकेट, नमक का पैकेट है जी 1, साबुन है 3 पैकेट, और ये कपड़े धोने की साबुन है। और बच्चों के लिए जो हमारे गुरुजी की तरफ से आए हैं ये ड्रेस है जी, 3 बच्चे हैं जी, तीनों बच्चों के लिए, और ये जूते हैं जी इनके, और ये माता जी के चप्पल है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सामान मिला है, 1 महीने के लिए इनको इस राशन मिला है। और इस राशन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर सामान है। टाटा नमक है, मधुसूदन का पाउडर दूध है, टाटा टी है, और भी बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का जो एक आदमी अपने घर पे खुद खाता है वो सामान यहाँ पर दिया गया है। और बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये तीनों बच्चे, उनके लिए सरकारी स्कूल की ड्रेस है, 3 जोड़ी जूते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में देखने को मिला है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन 1 महीने का ये राशन इनको मिला है। तो अब इनसे जानते हैं कि 1 महीने का राशन जो पूरा होने के बाद इस परिवार को क्या आगे भी ये राशन मिलता रहेगा, या जो भी स्थिति है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, 1 महीने तक ये राशन चलेगा लगभग, तो उस महीने 1 महीने राशन ख़त्म होने के बाद क्या बाद में भी इनको ये राशन मिलता रहेगा, या क्या कोई प्रोसीजर है इसके बाद? हाँ जी, हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इनको जैसे ही ये 1 महीना होगा, जैसे 1 महीने का सामान है और उससे पहले भी खत्म हो जाता है, तो हमारे का एक कार्ड है वो हम इनको देकर जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, नंबर है इसमें। ये 2 दिन पहले हमको कॉल कर देंगे और हम हर महीने इनको सामान देते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उसकी तरफ से। तो ये सामान इनको कब तक मिलेगा? ये जो इन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कब तक ये सामान इनको मिलता रहेगा? ये सामान जो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार है वो इनको सामान जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये सामान इनको मिलता रहेगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामान इनको मिल रहा है, ये तब तक इनको सामान मिलता रहेगा जब तक इनको घर में कोई कमाने वाला या घर की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये सामान मिलता रहेगा। तो जैसे कि इस पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया पहले कि इस घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, घर रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत इनका घर भी बनाया जा सकता है? जी, जैसे ये हमारे सतगुरु देव जी ने ये मुहिम चलाई है उसके अनुसार हम अपने गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, ये एक प्रार्थना भेजेंगे, तब हमारे गुरुजी इसमें बताएंगे, तब इनको ये मकानी बना के दे दिया जाएगा। अगर गुरुजी के आदेश आ जाएंगे तब उनको बना के दे देंगे आश्रम के द्वारा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि ये अपने गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे
उनसे पूछेंगे कि ये एक ऐसा है परिवार है, इसके लिए घर बनवाने की जो सुविधा है वो करवा सकते हैं। तो इस मुहिम के तहत इनका घर भी बनवाया जाएगा। तो अब हम जानते हैं इस परिवार से कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको सुविधाएं, जो इनको राशन की जो मिली है, किट मिली है, उसके बाद इनको कैसा लग रहा है। तो माता जी, अब आपको कैसा लग रहा है ये संत रामपाल जी महाराज की जो किट मिली है, इसके बाद आपको मांगने नहीं जाना पड़ेगा? नहीं मांगना नहीं जाने की के ठीक मिले, मैं अपने इसको ही खा जाऊँगा, अपने बच्चों को दे जाऊँगा बना बना। तो ये बता रहे हैं कि 1 महीने का राशन है और 1 महीने के बाद आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं कि अगर आपका राशन ख़त्म हो जाता है तो ये आपको दोबारा ला के देंगे। फिर दोबारा मैं फ़ोन करवा देती हूँ किसी को, जो 1 महीने में राशन खत्म हो जाए, फिर मैं फ़ोन करवा दूँ। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। इनके पास पहले गैस का कनेक्शन भी नहीं था। जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको एक गैस का कनेक्शन भी दिलाया गया, एक सिलेंडर जो सामान है वो दिलाया गया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो अब इनको लकड़ी लाकर चूल्हे पे जो रोटियां बनाने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो राशन सामग्री लेकर आए हैं उनसे भी आपको बात कराई। तो अब जानते हैं इस परिवार के जो आसपास में लोग रहते हैं उनसे जानते हैं कि इस परिवार की स्थिति क्या थी और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम इनको प्राप्त हुई है उसके बाद इनकी स्थिति में क्या बदलाव आएगा। तो जो संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम से इन्हें राशन प्राप्त हो रहा है वो आपको पसंद आया, इनको अच्छा गौरव भी। ठीक है, हाँ हो जरूर आप अच्छा करा आप तो बहुत ही बढ़िया। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इनके पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि इनको सच में ज़रूरत थी इस अन्नपूर्णा मुहिम की। इस मुहिम के तहत जो इनको राशन मिला है उसकी इस परिवार को बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर रही है। इस परिवार को आज एक बहुत बड़ा सहारा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा मिला है। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो, उनसे बात करके हमें पता चला, वो कह रहे थे कि जो अपने गुरु जी से अरदास लगाकर, प्रार्थना लगाकर वो इनका घर भी एक बनवाने के लिए बोल रहे थे। तो इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में एक मसीहा बनकर आई है। और आपको दिखाई दी इस परिवार की, इस घर की क्या नाजुक स्थिति है। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सामग्री मिली है, राशन सामग्री मिली है, इससे इनको बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं गांव झड़ियान में। यहाँ पर एक बार हम पहले भी आ चुके हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को यहाँ पर सहायता प्रदान की गई थी। एक बार फिर से हम दोबारा यहाँ पर आए हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार के लिए सामान लेकर जा रहे हैं। इसमें राहत सामग्री है, खाने पीने के जो सामान है, राशन का सामान है, वो ले जाया जा रहा है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस परिवार की अब क्या स्थिति है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उससे पहले इस परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ही नाजुक स्थिति में ये परिवार था। इस परिवार का जो मुखिया है वो, इनकी जो 3 बच्चे हैं और उनकी दादी है, उनके ना माता है ना पिता है, दोनों यहाँ पर नहीं है। और जो इनकी दादी है वही इनका पालन पोषण गुजारा करती है। तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस परिवार की अब क्या स्थिति है, इस स्थिति में क्या सुधार आया है। तो दर्शकों, फ़िलहाल हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो सुविधाएं है वो पहुँचाई गई हैं। तो अभी हम इस परिवार से बात करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इन्हें पहली बार सामग्री मिली थी उससे इनके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या इन्हें लाभ मिले, क्या इन्हें मदद मिली जीवन जीने के लिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जो ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो राहत सामग्री है उससे पहले इन्होंने बताया था कि ये बहुत ही लाचार स्थिति में थे। कई बार ऐसी स्थिति भी थी कि इनको रात का खाना भी नहीं प्राप्त होता था। नमस्कार माता जी। हाँ जी, आपको जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री, जो और भी सुविधाएं मिली थी, तो उसके बाद आपको कितनी मदद मिली? आपको मदद बहुत मिल रही है, बहुत मदद मिल रही है जी। सिलेंडर मिले, बच्चों को जूते मिले, कपड़े मिले, सब चीज़ मिल रही है जी।
और जी सिलेंडर मिला रोटी बनाने को। देखो हमारे को चूल्हा नहीं झुको था, इन्होंने सिलेंडर भी दिया। हाँ, हर चीज़ दे रहे हैं। पहले आपको खाना बनाने में चूल्हे पर बहुत मुश्किल होती होगी, अब इधर ठीक बन रहा खाना। पहले चूल्हे पर धुआं लगा था आंखों में, आंखें बनी हुई थी जी। ये अच्छा सुविधा होगी। तो ये बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं अब भी? हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तीनों के तीनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अब आपका जो बच्चों का निर्वाह है, जो भी खाना पीना है, वो अच्छे से हो पा रहा है? अच्छो पा रहे हैं, अच्छो खा रहे बच्चे, ठीक ठाक खा रहे बेचारे बच्चे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राशन सामग्री और भी सुविधाएं जैसे सिलेंडर, बच्चों के ड्रेस, जूते, जो भी सामान मिला था, उससे इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। बहुत ही इनको सुविधाजनक ज़िंदगी मिली है। पहले बताते थे कि इनको कई बार ऐसी स्थिति थी कि रात को खाने बिना खाए भी सोना पड़ता था। बच्चों, आप समझ सकते हैं, 3 बच्चे, एक बुज़ुर्ग महिला, तीनों का कैसे निर्वाह चलता होगा। बच्चों को खाने के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पढ़ाई के साथ साथ कॉपी, पेन, जो भी सामान होता है उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री, राहत सामग्री मिली है, उससे इनके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव आए हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी बार जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री मिली है, उसमें क्या क्या सामान आया है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको इस किट में क्या क्या सामान मिला है। नमस्कार सर। सही। तो जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री मिली है, उसमें क्या क्या सामान है, आप एक बार बताएंगे हमें? ये इसमें 25 किलो आटा है और 5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 1 किलो साबुन है, 2 नहाने की है, और 500 ग्राम आपका सरफ होगा, और जी 5 किलो में चावल होगी, 4 किलो चीनी होगी, 2 लीटर तेल है, 2 लीटर दूध पाउडर है, नमक टाटा है, टाटा चाय है, और जी धनिया पाउडर है, बेसन है, हल्दी पाउडर है, मिर्च, मूंग दाल है और चना दाल है, साबुत चने हैं और हरी मूंग है, और ये आपका जीरा है। अचार भी है इसमें, और सभी अच्छी कंपनी का दे रखा है। देखो, ये मधुसूदन का दूध पाउडर है, और टाटा की चाय है, टाटा नमक है, सब अच्छी क्वालिटी का दे रखा है। जी बिल्कुल। एक बात तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो भी यहाँ पर राशन सामग्री, जो भी राहत सामग्री दी गई है, वो भी A1 क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं कि टाटा की प्रीमियम चाय है, टाटा नमक है, मधुसूदन का पाउडर दूध है, तेल है, चावल भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, और दालें हैं सभी प्रकार की, और जो भी 21-20 इसमें आइटम्स होते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट है उसमें, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि ये जो राशन किट है वो A1 क्वालिटी के इसमें सामान है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस राशन किट से इन्हें कैसा रिव्यू है इनका। तो माता जी, जो इस राशन किट में आपको सामान मिला वो कैसा था? बहुत बढ़िया सामान मिला, बहुत अच्छा मिला, बच्चे खा रहे हैं, बहुत वो खा रहे हैं वो। मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान मिला है? अच्छी क्वालिटी का सामान मिला जी, और बच्चे खा रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बच्चे राशन खा रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सामान दिया गया है। आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज सामान इनको मुहैया करा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से इनके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव आए हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे ही राशन ख़त्म होता है ये फ़ोन कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बिना समय गवाए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन लेकर पहुँच जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस परिवार का अन्नपूर्णा मुहिम
के तहत जो राशन सामग्री, जो भी राहत सामग्री मिली है, उसको प्राप्त करने के बाद इनका जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव हुए हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों के संपर्क सूत्र 99279 1489 089 549 83409। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब